तो आज का हमारा टॉपिक है बॉडी इन इक्विलिब्रियम। इसमें हम बेसिकली ये देखने वाले हैं कि इक्विलिब्रियम कितने तरह की होती है। ओके, तो देखो इक्विलिब्रियम तीन तरह की होती है। कौन कौन? एक होती है अस्टेबल इक्विलिब्रियम, एक होती है अस्टेबल इक्विलिब्रियम, दूसरा होती है अनस्टेबल इक्विलिब्रियम और तीसरा होती है न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। ओके, तो इक्विलिब्रियम तीन तरह की होती है। एक होती है अस्टेबल इक्विलिब्रियम, दूसरा होती है अनस्टेबल इक्विलिब्रियम और तीसरा होती है न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। इसमें सबसे फर्स्ट हम देखेंगे अस्टेबल इक्विलिब्रियम को। अस्टेबल इक्विलिब्रियम। ओके, हम कब बोलेंगे कि बॉडी अस्टेबल इक्विलिब्रियम है? तो देखो कब बोलते हैं। जैसे मान लो ये कोई बाउल है, ठीक है, कोई कटोरी है, बाउल है और इसमें एक बॉल पड़ी हुई है। ये है बॉल। ओके, ये बॉल है। इस बॉल में यदि इस बॉल को मैं इधर डिस्प्लेस करता हूँ, थोड़ा सा इधर डिस्प्लेस करता हूँ और डिस्प्लेस करके छोड़ देता हूँ। यहाँ तक मैंने डिस्प्लेस किया और डिस्प्लेस करके छोड़ दिया, तो क्या करेगा? बॉल वापस यहीं पहुँच जाएगा ना। बॉल वापस यहीं पहुँच जाएगा। आप मानते हो? यस, हाँ पहुँच जाएगा। बोलो तो सही। और एक बार हम इधर इसको डिस्प्लेस करते हैं। किधर? इधर डिस्प्लेस करते हैं। यहाँ तक हमने डिस्प्लेस किया और फिर छोड़ दिया, क्या करेगा? बॉल वापस अपने ओरिजिनल पोजीशन पहुँच जाएगा ना। तो जब ऐसी कंडीशन बॉडी का ना, बॉडी जब इस तरह की इक्विलिब्रियम प्रेजेंट हो, तो हम बोलेंगे कि ये बॉडी अस्टेबल इक्विलिब्रियम में है। जब बॉडी इस तरह के इक्विलिब्रियम के पोजीशन में हो ना, तो हम बोलेंगे कि बॉडी अस्टेबल इक्विलिब्रियम में है। ठीक है, तो अस्टेबल इक्विलिब्रियम का डेफिनेशन क्या हुआ? कब बोलेंगे कि कोई बॉडी अस्टेबल इक्विलिब्रियम में है? तो इन अस्टेबल इक्विलिब्रियम, इनकी क्या पहचान है अस्टेबल इक्विलिब्रियम की? तो इन अस्टेबल इक्विलिब्रियम when a body is slightly displaces, when, इसको हटाते हैं, मैं इधर डायग्राम बनाऊंगा। when a body is slightly displaces, then it regains its original position। अस्टेबल इक्विलिब्रियम में जब हम किसी बॉडी को स्लाइटली डिस्प्लेस करते हैं ना और डिस्प्लेस करके छोड़ देते हैं, तो वो बॉडी वापस अपने उसी पोजीशन पर पहुंच जाती है। एग्जाम्पल के लिए मैंने जो बताया था वहाँ पर, तो मान लीजिए कोई बाउल है और इसमें एक बॉल रखी हुई है। आपका वो बॉल है जिससे क्रिकेट खेलते हो, वो ये बॉल है। फुटबॉल रख लो, कोई भी मान लो जो आपका फेवरेट गेम है। तो ये बॉल रखी हुई है। ओके, और इसको यहाँ पर ला करके छोड़ते हैं ना, हम यहाँ पर ला करके छोड़ते हैं, तो वापस अपने ओरिजिनल पोजीशन पहुँच जाएगा। इसी बॉल को एक बार यहाँ पर ला कर छोड़ेंगे ना, तो वापस अपने ओरिजिनल पोजीशन में पहुँच जाएगा। ऐसे में क्या बोलेंगे कि ये बॉडी अस्टेबल इक्विलिब्रियम है। दिस इज द एग्जांपल ऑफ अस्टेबल इक्विलिब्रियम। ठीक है, इतना नोट कीजिए, फिर देखेंगे अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। चलिए नंबर 2 देख लेते हैं, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, यस, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। ये क्या होता है भाई? ठीक है, क्या होता है बता देते हैं, लेकिन ये तो समझ में आ गई ना कि अस्टेबल इक्विलिब्रियम क्या होती है। हाँ समझ में आ गई, तो ये भी समझ में आ जाएगी। देखो मान लो इस तरह का कोई स्ट्रक्चर है, कोई कंटेनर है। ओके, इस तरह का कोई कंटेनर है और यहाँ पर जस्ट इसकी एज पर
मान लीजिए एक बॉल रखी हुई है, ओके, और स्टेबल कंडीशन में है। यहाँ पर एक जस्ट इसकी एज पर एक बॉल रखी हुई है और स्टेबल कंडीशन में है, ठीक है। यदि मैं इस बॉल को हल्की सी पुश करूँ ना, हल्की सी भी पुश करूँ, तो बॉल कहाँ गिरेगा? वापस सीधे यहाँ पर गिरेगा, वापस बॉटम में आ जाएगा ना, इस बॉल के बॉटम में आ जाएगा, आ तो जाएगा, ठीक है। लेकिन क्या वापस ये बॉल इसी पोजीशन पहुंच जाएगा क्या? यदि मैं इस बॉल को हल्का सा डिस्प्लेस करूं और छोड़ दूं, तो क्या करेगा ये बॉल? इस बॉल के बॉटम में गिर जाएगा ना, और गिर करके यहीं पर रह जाएगा, ये वापस अपने ओरिजिनल पोजीशन पर नहीं पहुंच पाएगा ना। इसको मैं यदि थोड़ा सा भी डिस्प्लेस करूंगा ना, तो यहां से तो ये बॉल गिरेगा और यहां पहुंच जाएगा, इस बॉल के बॉटम पहुंच जाएगा, यहां से बॉल गिरेगा और उस बॉल के बॉटम पहुंच जाएगा ना। और क्या ये वापस खुद ब खुद ये बॉल खुद ब खुद यहाँ पहुंच जाएगा क्या? नहीं ना, यहीं पर आ जाएगा, वापस बॉल खुद ब खुद यहाँ पर नहीं पहुंचेगा। ऐसे में हम बोलेंगे ना कि ये बॉडी अनस्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन प्रेजेंट है। ऐसे में हम बोलेंगे कि ये बॉडी अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में है, ये बॉडी अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में है। कब? जब ये बॉडी कहाँ पर रहती है? यहाँ पर रहती है, यहाँ पर रहती है, यहाँ पर जस्ट इसके एज पर, और बिल्कुल स्टेबल है। इसको यदि मैं थोड़ा सा ही पुश करूँ ना, तो वापस आकर के यहाँ पर गिर जाएगा, और वापस यहाँ के पर गिरने के बाद यहीं पर आ जाएगा, वापस खुद ब खुद यहाँ पर नहीं पहुँचेगा। ऐसे में हम बोलेंगे कि बॉडी अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है, ठीक है। तो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम क्या हुआ? तो इन अनस्टेबल इक्विलिब्रियम when a body is slightly displaces, when a body, इसको मिटाइए, इधर मैं बनाऊंगा, is slightly displaces and release as slightly displaces, then it do not regains its original पोजीशन। ये अपने ओरिजिनल पोजीशन को रिगेन नहीं कर पाती है। ऐसे में हम बोलेंगे कि ये बॉडी अनस्टेबल कंडीशन में प्रेजेंट है। मान लीजिए इस तरह कोई स्ट्रक्चर है, जो अपन समझाया था मैं, वही बनाने जा रहा हूँ यहाँ पर। और ये कोई बॉल है, और ये बॉल ठीक एज पर प्रेजेंट है और इक्विलिब्रियम पोजीशन में है, ठीक है। यहाँ पर जैसे ही इसको स्लाइटली भी डिस्प्लेस करूँ ना, तो बॉल वापस बॉल के बॉटम में गिर जाएगा और यहीं पर रह जाएगा, ये स्वयं यहाँ पर नहीं पहुँच पाएगा, ओके। ऐसे में बोलेंगे कि ये बॉडी अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में है, ठीक है जी, ठीक है, समझ में आ गया? यस। तो इसको भी नोट कीजिए, फिर देखेंगे न्यूट्रल इक्विलिब्रियम क्या होता है। तो न्यूट्रल इक्विलिब्रियम, न्यूट्रल इक्विलिब्रियम ये क्या होता है? यदि आपको स्टेबल इक्विलिब्रियम, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम समझ में आ गई, तो ये भी समझ में आ जाएगी। यस, जानते हो पहले से तो वेरी गुड है, बहुत अच्छी बात है। नहीं जानते हो तो देख लीजिए, आ जाएगी, जान जाएंगे, क्या दिक्कत है। देखिए, मान लीजिए ये कोई सरफेस है, प्लेन सरफेस है, ठीक है। यस, प्लेन सरफेस है ये, और यहाँ पर एक बॉल पड़ी हुई है या कोई भी ऑब्जेक्ट पड़ी हुई है, जरूरी नहीं है मैं बार बार बॉल बोल रहा हूँ तो बॉल ही होगा, कोई भी ऑब्जेक्ट हो सकती है। तो मान लो यहाँ पर कोई बॉल है, ठीक है, और ये इक्विलिब्रियम पोजीशन में है, ठीक है। यहाँ पर एक कोई बॉल है और ये इक्विलिब्रियम पोजीशन पर है, ठीक है। यदि मैं इस बॉल को डिस्प्लेस करूँ, इस बॉल को पुश करके थोड़ा सा डिस्प्लेस करूँ, तो बॉल यहाँ से, या इस बॉल को मैं क्या करूँगा, थोड़ा सा पुश करूँगा, तो बॉल यहाँ से कहाँ पहुँच जाएगा? यहाँ पहुँच जाएगा, यहाँ पहुँच जाएगा ना। वही बॉल है भाई, हो सकता है थोड़ा सा छोटा बड़ा बने,
लेकिन कोई दूसरी बॉल ना, यही बॉल है, ठीक है। इस बॉल को मैंने थोड़ा सा पुश किया तो बॉल यहाँ से यहाँ पहुँच गया ना, और पुश कर करके छोड़ दिया मैं, तो बॉल वापस यहाँ पर इक्विलिब्रियम पोजीशन पर ही होगी ना। यहाँ भी बॉल इक्विलिब्रियम पोजीशन पर ही था और यहाँ भी इक्विलिब्रियम पोजीशन पर ही होगी। ओके, मैं इस बॉल को वापस पुश करता हूँ, इस बॉल को वापस पुश करता हूँ, तो बॉल यहाँ से यहाँ पहुँच जाएगा और पुश करके छोड़ दूंगा, अगेन से ये इक्विलिब्रियम पोजीशन में आ जाएगी ना। तो मतलब इस सरफेस पर आप कहीं भी डिस्प्लेस करो बॉल को, चाहे इधर या इधर, इस सरफेस पर कहीं भी डिस्प्लेस करो बॉल को, या इधर, और डिस्प्लेस कर करके छोड़ दो, बॉल वहीं पर इक्विलिब्रियम पोजीशन में पहुंच जाएगी। जहां भी छोड़ोगे बॉल वहां पर इक्विलिब्रियम पोजीशन में ही होगा। यहां पर इक्विलिब्रियम पर था और इसको डिस्प्लेस कर करके यहां पर छोड़ दीजिए, ला दीजिए, तो यहां भी ये इक्विलिब्रियम पोजीशन में ही रहेगा। इसको यहां पर ला दीजिए तो यहां भी ये इक्विलिब्रियम पोजीशन में ही रहेगा। इस बॉल को इस सरफेस पर आप कहीं भी ले जाइए, चाहे लेफ्ट चाहे या राइट, ये हर जगह इक्विलिब्रियम पोजीशन पर ही रहने वाली है। और ऐसे में इस बॉडी को हम बोलेंगे कि ये न्यूट्रल इक्विलिब्रियम में है। इस तरह के इक्विलिब्रियम को बोलते हैं न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। बॉडी के इस तरह के इक्विलिब्रियम पोजीशन को हम बोलते हैं न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। तो न्यूट्रल इक्विलिब्रियम क्या है कि बॉडी भाई जब कोई बॉडी इक्विलिब्रियम पोजीशन में हो और उसको हम थोड़ा सा डिस्प्लेस करते हैं ना, तो वापस उसी जगह पर ये इक्विलिब्रियम पोजीशन पर आ जाती है। और मैं वहां से भी फिर से डिस्प्लेस करूं तो वहां पर भी ये वापस इक्विलिब्रियम पोजीशन में ही आ जाती है। ऐसे में हम बोलते हैं कि ये बॉडी न्यूट्रल इक्विलिब्रियम में है। ठीक है, समझ गए ना डायग्राम से। चलो एक बार इसका लिखते हैं, डिफिनेशन क्या होता है कि इन न्यूट्रल इक्विलिब्रियम when a body is displaces from its equilibrium position then it remains in equilibrium position. Then it remains in equilibrium position. एग्जाम्पल वही जो मैंने आपको बताया था। मान लीजिए कोई प्लेन सरफेस है, ठीक है, यहाँ पर बॉडी इक्विलिब्रियम पोजीशन में है, कोई बॉडी है यहाँ पर जो इक्विलिब्रियम पोजीशन में है, ये बॉल यहाँ पर इक्विलिब्रियम पोजीशन में है, और इस बॉल को यदि मैं डिस्प्लेस करके यहाँ पर ला दूँ ना, यहाँ पर ला देता हूँ मैं और ला करके छोड़ देता हूँ, ये बॉल यहाँ भी इक्विलिब्रियम पोजीशन में ही रहेगी। इसको डिस्प्लेस करके आप यहाँ पर ला दीजिए, यहाँ पर ला दीजिए, और यहाँ भी ये बॉल इक्विलिब्रियम पोजीशन में ही रहेगी। कहने का मतलब इस बॉल को इस सरफेस पर कहीं भी आप डिस्प्लेस करके छोड़ देंगे ना, तो वहीं पर ये बॉल इक्विलिब्रियम पोजीशन में हो जाएगी। ठीक है ना। तो जब बॉडी इस तरह के इक्विलिब्रियम पोजीशन में हो ना, तो हम बोलेंगे कि ये बॉडी न्यूट्रल इक्विलिब्रियम में है। ओके, तो ठीक है, ये एक छोटा सा टॉपिक था बॉडी इन इक्विलिब्रियम। इसमें हमने ये देखा कि इक्विलिब्रियम कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, और उसमें हमने देखा कि स्टेबल इक्विलिब्रियम, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम और न्यूट्रल इक्विलिब्रियम, ये तीनों क्या होते हैं। ओके जी, तो ठीक है, चलिए आज का एक छोटा सा कंसेप्चुअल टॉपिक था बॉडी इक्विलिब्रियम। आई होप आपने अच्छे से समझा होगा। बट मेरे दोस्त, आप फिजिक्स के स्टडी छोड़ेंगे नहीं, फिजिक्स की स्टडी छोड़ेंगे नहीं। और फिजिक्स का बेस्ट स्टडी है टू इमेजिन, टू विजुअलाइज द फिजिक्स, टू इमेजिन द फिजिक्स। यदि आप फिजिक्स को इमेजिन करोगे ना, आप उसको सोचने का प्रयास करो, उसको समझने का प्रयास करो। एक बार आप किसी का लेक्चर देख लो, उसके बाद खुद ही स्वयं ही मन में एनालाइज करो कैसे क्या हो रही थी। डिफिनीशन तो इसका कभी रटो मत। फिजिक्स में किसी भी टॉपिक का कोई भी रूल हो, कोई भी लॉ हो, कोई भी प्रिंसिपल हो, आप तो उनको रटो मत।
पहले समझो वो क्या बोल रहे हैं, उसके बाद स्वयं मन में एनालाइज करो, स्वयं मन में एनालाइज करो, उसके बाद अपनी एक लैंग्वेज दो कि यस ये चीज, ये रूल ये बोलती है, ये डिफिनेशन ये बोलती है। खुद ही उसको एक लैंग्वेज दो, स्वयं ही उसको एक लैंग्वेज दो, ठीक है ना। यही बेस्ट मेथड है टू स्टडी द फिजिक्स। बाकी इधर उधर के बातें, आप ग्लैमरस भरी बातें सुन लो, आप मसाला भरी बातें, मिलावटी भरी बातें सुन लो, उससे कुछ नहीं होने वाला है। टू स्टडी द फिजिक्स, टू अंडरस्टैंड द फिजिक्स, एक ही तरीका है, इमेजिन इमेजिन इमेजिन। स्टार्ट्स द इमेजिनेशन। आप अपनी इमेजिनेशन को बढ़ाइए, आप इमेजिन कीजिए, किसी भी टीचर से आप पढ़ लीजिए, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं। जिससे आपकी इच्छा करे, जिससे आपकी हृदय करे, उनसे पढ़े, जिससे आपको समझ में आ रहा है उनसे पढ़िए। टीचर बड़ा छोटा नहीं होता है, यदि आप समझ गए तो आपके लिए वही टीचर बड़ा होता है। और एक बहुत बड़ी नाम है मार्केट में, आपको उनसे समझ में नहीं आ रही है तो वो बड़े टीचर नहीं है, फॉर स्पेशली यू। तो आपके लिए बड़े टीचर वही है जिससे आपको समझ में आ जाती है। ऐसे ही मत किसी को बड़े छोटे का लेबर लगा दो, ठीक है। जो टीचर से आपका समझ में आती है ना, वही टीचर आपके लिए बड़ा है, वही टीचर आपके लिए बेस्ट है। तो तुम किसी भी टीचर का देख लो, एक बार देखो ध्यान से, 2 बार देखो, 3 बार देखो, उसके बाद खुद ही मन में एनालाइज करो, खुद ही इमेजिन करो, स्वयं ही इमेजिन करो। उसके बाद तुम पेपर पर लिखो, अपने कॉपी पर लिखो, यस ये रूल ये बोलती है, ये डिफिनेशन ये बोलती है, ये फॉर्मूला ये बोलता है, ये स्टेबल इक्विलिब्रियम में होता है, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में होता है, न्यूट्रल इक्विलिब्रियम में होता है। इस स्वयं ही अपने लैंग्वेज में लिखो। जिस दिन ये करने लगोगे ना, जिस दिन इतनी इमेजिन करने लगोगे ना, फिजिक्स तुम्हारी मुट्ठी में, फिजिक्स का तुम मास्टर बन जाओगे, मास्टर, तुम फिजिक्स का मास्टर बनोगे, ठीक है जी। तो द बेस्ट मेथड टू स्टडी द फिजिक्स इज योर इमेजिनेशन। द बेस्ट मेथड टू स्टडी द फिजिक्स इज योर इमेजिनेशन। तो फिजिक्स को इमेजिन करके पढ़ना है, ठीक है। इमेजिन करने लगोगे तो स्वयं ही विजुअलाइज हो जाएगी, और किसी की कोई बात सुनने की आवश्यकता नहीं है कि ऐसे फिजिक्स पढ़ी जाती है, वैसे फिजिक्स पढ़ी जाती है, ठीक है ना। वो सब उनकी कोरी कल्पना हो सकती है, उसकी तुम्हारी सच्चाई से कोई लेना देना नहीं है। ये सब उनकी कोरी कल्पना, बकवास कल्पना हो सकती है, सच्चाई से कोई लेना देना नहीं है। जिस दिन इमेजिन करना सीख जाओगे ना, उस दिन तुमको किसी से मेथड पूछने की जरूरत नहीं है कि भाई किस मेथड से फिजिक्स पढ़ा जाए, ठीक है ना। फिजिक्स ही वो ऐसा एक सब्जेक्ट है जिसको तुम इमेजिन करके पढ़ो, क्या एंजॉय देगी। तुम इमेजिन करना तो सीखो, विजुअलाइज हो जाएगी, अपने आप आंखों के सामने दिखने लगी, ठीक है मेरे दोस्त। तो आप पढ़ेंगे, मिलेंगे आप नेक्स्ट लेक्चर में। विश यू ऑल द बेस्ट।